एवरीवन, वंदे मातरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लांट की फिजियोलॉजी के बारे में, या फिर आप इसे बॉटनी भी बोल सकते हैं, बॉटनी के बारे में। एनिमल्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस रहती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, तो प्लांट के अंदर मैंने आपको बता दिया। रेस्पिरेशन वो भी बता दिया, एक्सक्रीशन भी बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन भी बता दिया। थोड़ा सा हमारा पार्ट रह जाता है कि जो प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे होता है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट के अंदर ना जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो हम बोलेंगे कि हार्मोनल होता है। जैसे हमने एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स पढ़े थे ना, एनिमल के अंदर क्या क्या पढ़े थे? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, FSH, LH, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो प्लांट के अंदर 5 टाइप के हार्मोन हैं और उन 5 टाइप के हार्मोन का आपको एक एक फंक्शन याद रखना है। या तो आपको हार्मोन देके फंक्शन पूछेंगे या फिर फंक्शन देके हार्मोन पूछेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होते हैं। तो प्लांट हार्मोन की अगर हम बात करें, प्लांट हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो वो कैसा होता है? प्लांट हार्मोन में क्या होता है? एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, दूसरा हार्मोन क्या होता है? जिबरलिन, तीसरा हार्मोन क्या होता है? साइटोकाइनिन, फोर्थ हार्मोन क्या होता है? एब्सिसिक एसिड, और पांचवा हार्मोन होता है इथाइलिन। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ यहाँ से क्या क्या पूछे जाएंगे। ऑक्सिन, हिंदी में इनको यही सेम वर्ड बोलते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एसिड की जगह एब्सिसिक अम्ल बोला जाता है, इसको इथाइलिन। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे? प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है उसका नाम क्या है? ऑक्सिन। इसको ना प्लांट का वृद्धि हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। तो ये क्या करवाएगा? प्लांट के अंदर ग्रोथ करवाएगा। प्लांट की लाइफ टाइम ग्रोथ होती है ना, प्लांट की लाइफ टाइम ग्रोथ होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? इसकी वजह से। तो ये क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है, वृद्धि करवाता है। ठीक है। जिबरलिन क्या करता है? डोरमेंसी ब्रेक करता है, डोरमेंसी ऑफ सीड ब्रेकडाउन, या ब्रेकडाउन ऑफ डोरमेंसी ऑफ सीड, ऐसे भी बोल सकते हो। हमें मेन तो समझना ही है कि क्या करता है। जो सीड होता है ना, बीज होता है, बीज को जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, प्रॉपर मिट्टी नहीं मिलती, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती, प्रॉपर जब तक लाइट नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, तब तक जो बीज है वो एज इट इज पड़ा रहता है। जैसे उसको ये सारी चीजें मिलेगी, बीज अंकुरित हो जाता है ना। अंकुरित समझते हो? उसमें से एक रूट शूट निकलना शुरू हो जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोरमेंसी। जब तक सीड अंकुरित नहीं होता तब तक वो जिस स्टेज में रहते हैं उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? डोरमेंसी। उस डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम किसका होता है? जिबरलिन का। अब डोरमेंसी ब्रेक हो चुकी है, अब वो बीज जो है वो क्या करेगा? डिवाइड होना शुरू होगा, उसके जो सेल्स हैं वो डिवीजन करने शुरू करेंगे। तभी तो उस प्लांट के अंदर छोटे छोटे जैसे रूट और उसके तने और उसके ब्रांचेस, पत्तियां बननी शुरू होंगी। तो साइटोकाइनिन क्या करवाता है? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। ये क्या करवाता है? हमें सेल डिवीजन करवाता है, यानी कि कोशिका विभाजन करवाता है। क्या करवाता है? कोशिका विभाजन करवाता है। ठीक है। अच्छा, एब्सिसिक एसिड, एक टाइम ऐसा आएगा जब प्लांट के अंदर वो ना पूरा बड़ा हो चुका है प्लांट और अब उसको और ज्यादा ग्रोथ नहीं करनी, तब उसको जो रोकता है ना ग्रोथ को, जैसे फल नहीं होते, फल ग्रो कर रहे हैं उसके बाद गिरना शुरू हो जाते हैं, जब वो भारी हो जाते हैं ना, फल पूरे पक जाते हैं तो गिर जाते हैं फल, तो उस टाइम पे उस ग्रोथ को रोकने वाला कौन होता है? एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है? इनहिबिट द ग्रोथ, इनहिबिट द ग्रोथ, वृद्धि को ये रोकते हैं, वृद्धि को रोकते हैं, रोकना। ठीक है। और इथाइलिन क्या करते हैं? फल को पकाना। फल को पकाने में कौन हेल्प करते हैं? इथाइलिन। ठीक है। पूछेंगे फल जो पकते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का जो पकना है, फल ना सब्जी भी हो सकती है और कोई भी फल भी हो सकता है, तो उसका जो पकना है वो कौन करवाता है? इथाइलिन। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो गैसियस फॉर्म में मिलता है हमको? इथाइलिन। ये गैसियस फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा ना, कई बार जब लोग कुछ कच्चे फल खरीदते हैं उनके ऊपर एक गैस छिड़कते हैं, वो कौन सी गैस होती है? इथाइलिन होती है। कहते हैं ना केमिकल से बना हुआ है ये, वो केमिकल कौन सा होता है? इथाइलिन। इथाइलिन गैस को आर्टिफिशियली पौधों के ऊपर छिड़क दिया जाता है जिससे वो पक जाते हैं, जो फल होते हैं ना वो पक जाते हैं, तो उसकी हेल्प से बोलते हैं उसको।
ठीक है, क्लियर है इतना। एक है ना होता है हाइड्रोट्रोपिज्म, एक होता है जियोट्रोपिज्म, एक होता है कीमोट्रोपिज्म, एक होता है फोटोट्रोपिज्म। ये चारों बताती हूँ मैं आपको क्या क्या होता है। एक आपने पता नहीं 5th क्लास में या 6th क्लास में एक्सपेरिमेंट करवाया गया था। एक टेबल है ये, इसके ऊपर एक पौधा है, ऐसे ऐसे ये पौधा है, पौधा मान लो इसको, थोड़ा अच्छा तो करना नहीं, ठीक है ना। और कहता है पूरे कमरे में अंधेरा है और एक हिस्से से ना रोशनी आ रही है, सिर्फ एक हिस्से से, पूरे कमरे में अंधेरा, एक हिस्से से रोशनी आ रही है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म मतलब अट्रैक्शन टू लाइट, फोटोट्रोपिज्म अट्रैक्शन टू लाइट, लाइट की तरफ क्या होना, अट्रैक्ट होना। जब ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे ना, तो इसमें आपसे क्या पूछा जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब तरफ जाना, नेगेटिव मतलब दूर जाना। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था तो हमने ये देखा था कि जब पूरे कमरे में अंधेरा और एक तरफ से लाइट आ रही है ना, तो जो शूट है, जो स्टेम है, वो इसकी तरफ मुड़ रही है ऐसे, और जो रूट है वो इससे अवे, अपोजिट जा रही है। तो हम बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है, यही बताना है। शूट में कैसा होता है, तरफ जाती है ना तो पॉजिटिव, और रूट में कैसा होता है, नेगेटिव। क्लियर है। शूट में कैसा होता है फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव, और रूट में कैसा होता है, नेगेटिव। आप समझ आ गया। जो तना है वो हमेशा लाइट में क्यों रहता है, और जो जड़ है वो मिट्टी में क्यों रहती है, क्योंकि मिट्टी तक सनलाइट तो पहुंचती नहीं है, इसलिए वो मिट्टी में रहना पसंद करता है और वो ऊपर। क्लियर है इतना, ठीक है। ये तो पहला है ना फोटोट्रोपिज्म। दूसरा देखो हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब पानी की तरफ। अच्छा, पानी कहाँ देते हैं हम, बताओ। मिट्टी में देते हैं। मिट्टी में तना मिलता है कि रूट मिलती है, रूट मिलती है, तो रूट पॉजिटिव होगी ना, और शूट कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि तना हमेशा अपोजिट जाता है, सोइल से ऊपर खींचता है ऐसे, है ना, और रूट अंदर है। पानी हम रूट में देते हैं, तो रूट में क्या आएगा, पॉजिटिव, और शूट में क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर है इतना, ठीक है। एक होता है हमारा जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है मिट्टी या धरती, ठीक है, अर्थ। अब बताओ मिट्टी में क्या होता है, शूट होता है कि रूट होता है, तो रूट पॉजिटिव आएगा और शूट क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि जो ये नहीं होते ऐसे ब्रांच के ऊपर ऐसे टेंड्रिल लगे होते हैं, ऐसे करके, ऐसे टेंड्रिल समझ तो, ऐसे स्पाइरल शेप की, स्प्रिंग से कई बेल के अंदर मिलते हैं। वो पूछते हैं उनकी ऐसी शेप क्यों हो जाती है, उनकी ऐसी शेप हो जाती है ड्यू टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अब इनको सपोर्ट तो मिलता नहीं, तो सपोर्ट ना मिलने की वजह से क्या होता है, ऐसे घूम जाते हैं, और ऑक्सीजन इसकी ग्रोथ को क्या करवाता है। तो प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें इतना ही पढ़ना है। तो हमारा यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फिनिश हो जाता है। क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।